हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। छोटी सी क्लास है, इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एरर डिटेक्शन जो स्पॉट द एरर का होता है टॉपिक, हर एग्जाम में आता ही आता है। और स्पॉट द एरर हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें ग्रामर आती हो। 2-3 क्वेश्चन तो होते ही हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं बट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया है, द टू मैन वर क्विरलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। अब हमें स्टेटमेंट 3 पार्ट में दे रखी है। हर एक पार्ट में कहीं पर भी एरर हो सकती है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, अगर कोई एरर ना हो तो आप नो एरर सेलेक्ट करते हैं। तो पहला अगर मैं देखूं, द टू मैन वर, ठीक है, 2 आदमी, वैसे पूरे स्टेटमेंट का मतलब है 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि जो घड़ी है वो उनकी है। लेकिन यहाँ पर देखो सेकंड में क्विरलिंग विद वन अनदर, कभी भी वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर। तो अगर ये स्टेटमेंट सही होती तो यहाँ पर ईच अदर आता और वन अनदर हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर मेंशन करा है 2 लोगों के बारे में, इसीलिए एरर कहाँ पर है, सेकंड में है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आज के बाद 2 की बात है तो ईच अदर 2 से ज़्यादा की है तभी वन अनदर लगता है। ये है पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी स्टेटमेंट देखो, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस एंड नो एरर। अब इसमें बात क्या कह रहा चाह रहे हैं वो, कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ है जो कोलकाता में रहती है, वो यहाँ पर आके कुछ दिनों तक रहने वाली है, ठीक है, उनके साथ में। तो सिस्टर इन लॉज, कभी भी लॉज की बात हो तो यहाँ पर सिर्फ सिस्टर इन लॉ होगा, कभी भी एस नहीं लगता। अगर कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए, कोई ऐसा डिटेक्शन आपको कर आए, तो हमेशा याद रखना, सिस्टर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ हो, कोई भी लॉ हो, यहाँ पर मदर इन लॉ हो, तो लॉज नहीं होता, सिर्फ लॉ लगता है। तो एरर कहाँ है, पार्ट 1 में है। ठीक है, थर्ड है, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, ब्रैकिश होता है जिसको हम खारा पानी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि चिल्का जो है सबसे ज़्यादा खारे पानी वाला लेगून है एशिया में। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूँ, चिल्का इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन एशिया, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, इसीलिए नो एरर यहाँ पर होगा। तो 2 कॉन्सेप्ट, 2 रूल हमने ग्रामर के पढ़े। सबसे पहला, जब 2 लोगों की बात हो तो ईच अदर होता है, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए होता है। और सेकंड है, कभी भी लॉज वाली स्टेटमेंट हो, सिस्टर इन लॉज तो या फिर ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तो हमेशा लॉ होगा, लॉज नहीं होगा। ये 2 रूल आपने पढ़े। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में देखो क्या दे रखा है, ही वॉज एबल टू पुट पैन ऑफ पेपर मच लेटर और नो एरर। सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, ही वॉज एबल टू पुट मतलब वो जो पेन और पेपर से लिखने में थोड़ा देर से स्टार्ट करा उसने। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेन ऑफ पेपर की, पैन ऑफ पेपर नहीं होगा, यहाँ पर पैन ऑन पेपर होगा, क्योंकि पैन ऑन का मतलब होता है कुछ लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ ना होके ऑन होगा। ये एक फ्रेज भी समझ सकते हो, पैन ऑन, जिसका मतलब टू राइट होता है, यानी कुछ लिखना होता है। तो एरर कहाँ पर है, सेकंड में है, ही वॉज एबल टू पुट पैन ऑन पेपर मच लेटर, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, हार्डली या स्कार्सली, ये 2 वर्ड हमेशा किससे फॉलो होते हैं, व्हेन से होते हैं। हार्डली हैड आई रीच एग्जीबिशन, वेयर ना होके यहाँ पर व्हेन होगा। तो यहाँ पर एक रूल आप हमेशा याद रखना, हार्डली एंड स्कार्सली ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन। ठीक है, उसके बाद है आई लर्न अबाउट द मेजर रॉबरी। उसके बाद है सिक्स स्टेटमेंट, माई एल्डेस्ट सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर ईडियम एंड फ्रेज में आता है, जिसका मतलब होता है जैसे जीविका जिसको कहते हैं, रोजी रोटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि किसी का जो सबसे बड़ा लड़का है वो क्या व्यापार करता है, स्पेयर पार्ट्स का करता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है। अगर मैं बात करूँ डील विद, कभी भी डील विद नहीं होता, डील्स इन होता है, जिसका मतलब होता है टू सेल एंड, मतलब सेल एंड परचेस किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए डील्स विद हो तो उसको वहीं पर एरर होगा। डील्स इन का मतलब होता है
टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमने 3 कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहला है, कभी ऐसी स्टेटमेंट आए तो पेन ऑन पेपर होता है, जिसका मतलब है टू राइट, यानी कुछ भी लिखना। सेकंड कॉन्सेप्ट है, हार्डली एंड स्कार्सली ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन, कभी भी ऐसा ये कोई भी स्टेटमेंट आए तो हम हार्डली और स्कार्सली के बाद व्हेन लगाते हैं। एंड थर्ड है, कभी डील्स विद आए तो डील्स इन होगा। डील्स इन का मतलब कोई भी व्यापार करना, खरीदने बेचने से। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट इज रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस, और उसके बाद है नो एरर की स्टेटमेंट। सबसे पहले बात आप हमेशा याद रखना, जूनियर देन या सीनियर देन कभी भी नहीं होता, जूनियर 2 होगा और सीनियर 2 होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमेशा याद रखना, हमेशा अगर हम किसी से, अगर हम बता रहे हैं कि रोहित जो है किसी से कंपेयर कर रहा है कि मुकेश से 2 साल छोटा है, तो जूनियर 2 होता है, यहाँ पर देन नहीं होगा, यहाँ पर ही एरर है। ठीक है, कभी भी आए जूनियर या सीनियर तो 2 होगा कंपैरिजन के लिए। उसके बाद अगला है, इफ़ इट वुड रेन दे विल नॉट कम। यहाँ पर कह रहा है कि अगर बारिश हुई तो वो नहीं आएगा। कभी यहाँ पर जो वुड यहाँ पर जो यूज़ हुआ है कंडीशनल क्लॉज की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी ये वुड नहीं होगा। इफ़ इट रेन दे विल नॉट कम करेक्ट स्टेटमेंट होगी। यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज वुड का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में एरर है। नेक्स्ट है, रितिका डिसाइड टू गेट अप अर्ली टू वियर अ नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंट। इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें, रितिका ने डिसाइड किया कि वो जल्दी सुबह उठेगी और अच्छे से कपड़े पहन के अपनी आंट के यहाँ जाएगी। इस सारी स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं है, इसीलिए नो एरर करेक्ट होगा। तो 2 कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर पढ़े, जूनियर या फिर सीनियर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2 होगा, देन नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर कभी कंडीशनल क्लॉज है जैसे वुड है, तो यहाँ पर हम कंडीशनल क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हम बोलेंगे इफ़ इट रेन दे विल नॉट कम। ठीक है, अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्री एंड ग्रास वॉज वेट एंड नो एरर। आप हमेशा याद रखना, ड्रिपिंग के साथ, ड्रिपिंग मतलब क्या होता है, टपकना होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑफ की, तो यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, ड्रिपिंग डाउन होता है। ड्रिपिंग डाउन होता है फॉल, वाटरफॉल जिसको बोल सकते हैं, ऐसे पानी टपकना जिसको बोल सकते हैं। वाटरफॉल भी ना, फॉलिंग डाउन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या है, जैसे जो पानी टपक रहा है पेड़ों पर से और जो घास है वो भीग रही है। यहाँ पर ऑफ का यूज़ नहीं होगा, ड्रिपिंग डाउन का यूज़ होगा, इसीलिए जो एरर है सेकंड पार्ट में है। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट, द फोन डैट माई फादर बॉट इज़ डिफरेंट देन योर। वो एक स्टेटमेंट में बोल रहा है जो फ़ोन लाए थे उसके पापा वो डिफरेंट था तुम्हारे से, तो योर नहीं होगा, योर्स होगा। कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आए तो वहाँ पर योर्स होगा। ठीक है, योर नहीं होगा, यहाँ पर योर्स है, तो पार्ट जो थर्ड है वो एरर है। अगला है, द 2 चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन टू देयर वे टू स्कूल। अब आपने क्या सुना होगा, ऑन द वे सुना होगा। ऑन द वे मतलब रास्ते में है, तो ऑन टू, यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर ऑन टू दिया है यहाँ पर एरर है। यहाँ पर होगा द 2 चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑन देयर वे टू स्कूल, तो यहाँ पर ये एरर है। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। अब देखो अगली स्टेटमेंट है, रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रीथ टेकिंग। ठीक है, अब देखो आपने पहले पढ़ा होगा नाउन का कॉन्सेप्ट। नाउन में क्या होता है, कभी भी एरर जब आता है तो क्या उसमें बोलते हैं कि जो सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, इन सब में कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। सीनरीज कभी नहीं होती, सीनरी होती है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सिर्फ सीनरी होगा। जैसे फर्नीचर होता है, ब्रेड्स नहीं होता, पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो या स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जो ये नाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सीनरी होती है, कभी भी हम सीनरीज नहीं होगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा है, रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रीथ टेकिंग। ठीक है, ये करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज़ नॉट ओनली ग्रीडी बट करप्ट। अब नॉट ओनली के बाद हमेशा बट ऑल्सो लगता है। जैसे यहाँ पर नॉट ओनली दिया है, सिर्फ यहाँ पर बट दिया है, तो यहाँ पर होगा नॉट ओनली
ग्रीडी, ना तो वो सिर्फ लालची है बट करप्ट भी है, यानी भ्रष्ट भी है। तो कभी भी नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, इसीलिए एरर जो है सी में है। अगला है नथिंग फैंटेस्टिक देयर नॉर एनीथिंग रिया वुड फाइंड आइदर थ्रेटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग। आइदर के साथ हमेशा और लगता है और नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इसीलिए यहाँ पर होगा नाइदर। नाइदर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ना तो थ्रेटनिंग था, ना तो डरावना था, ना ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। आइदर पॉजिटिव के लिए लगता है एंड नाइदर एक नेगेटिव वे को शो करता है, इसीलिए नाइदर थ्रेटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग यहाँ का करेक्ट ऑप्शन होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी क्लास थी और ये सीरीज़ में बहुत सारी और भी एरर डिटेक्शन की क्लासेस लेके आती रहूँगी। यहाँ पर ये क्लास फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।